हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का जो पिछले साल पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन लाए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज पहला प्रश्न है वो है, आयरिश फैमाइन किस वर्ष दर्ज की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1845 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल महामारी का कारण है? तो बंगाल महामारी का कारण जो है वो हेलमिंथोस्पोरियम है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि आलू का वार्ट रोग उदाहरण है? तो आलू का वार्ट रोग जो है वो एक एंडेमिक डिजीज़ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं? तो पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी वेरी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित है? तो गिरोई जो है एक वायुजनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जनित बीमारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उकठा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पेपर के बाद भी हमारा चैनल आपके काम आने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, वीडियो को सभी थर्ड सेमेस्टर के छात्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है सबसे सटीक सॉल्यूशन से अपना मिलाकर पेपर याद कर पाएँ। अगला प्रश्न है 7 नंबर, लूज स्मट रोग है? तो लूज स्मट जो है वो अंता बीज जनित रोग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा बीज उपचार विधि को लूज करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया था? लूज स्मट को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम विकसित किया था। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लूथरा ने। अगला प्रश्न है, गर्म जल बीज उपचार विधि को विकसित किया था? तो गर्म जल बीज उपचार विधि को जो है जेनसन ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, उकठा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है? तो बीजोपचार जो है वो उकठा रोग को प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त विधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी नवीन क्षेत्र में पौधों के पदार्थों बीज को ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो उसे कहते हैं? तो उसे जो है एम्बार्गो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, क्वारंटाइन का मतलब है? तो क्वारंटाइन का मतलब दोस्तों होता है 40 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट लागू हुआ था? तो ये जो है 1914 में लागू हुआ था। इसको डिपा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रोग मापन की विधियां हैं? तो रोग वृद्धि घेरा विधि जो है ये रोग मापन की विधियां। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पौधों के भाग या अनुपात जो रोग ग्रसित हैं कहलाता है? तो इसको जो है रोग तीव्रता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों, हम जो है अभी थोड़ी देर में आपको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट नोट प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, पौधों की संख्या में रोग ग्रसित पौधों की संख्या को कहते हैं? तो इसे जो है रोगग्रस्तता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पीड़कनाशी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग हुई? तो डीडीटी जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ईटीएल का फुल फॉर्म है? तो ईटीएल का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्षति स्तर के बारे में क्या सत्य है? तो पीड़कों की वह निम्न संख्या जो आर्थिक नुकसान करेगी वो जो है उसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल, आर्थिक क्षति स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक दहेली यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ईटीएल लेवल सदैव होता है? तो ईटीएल लेवल सदैव ईआईएल से नीचे होता है। अगला प्रश्न है, प्लांट वैक्स कवकनाशी से उपयुक्त नियंत्रण होता है? तो गेरुआ रोग का नियंत्रण जो है होता है। अगला प्रश्न है, ओरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग करते हैं? तो ओरियोफंगिन प्रतिजैविकी का प्रयोग कवक के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो वान स्मेलिंग और कल्का ने 1966 में सर्वप्रथम इसे विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी बीजोपचार के लिए प्रयोग होती है? तो मैंकोजेब, कैप्थान, कैराथेन, ये सभी कवकनाशी जो है बीजोपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है,
चूड आशिता रोग को प्रबंध करने के लिए उपयुक्त कवकनाशी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कैराथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चौबतिया पेस्ट सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? तो ये जो है भारत में सबसे पहले प्रयोग हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है मैंकोजेब समाविष्ट है? तो मैंकोजेब जो है वो इसमें जिंक और मैग्नीज जो दोनों समाहित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है सबसे पुरातन कवकनाशी है? तो सल्फर जो है सबसे पुराना कवकनाशी है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ऐसे रसायन जिनमें कवक रोग को मारने की क्षमता हो उन्हें कहते हैं? तो उन्हें जो है कवकनाशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार किया गया था? तो बोर्डेक्स मिक्सचर मिलाडेट द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आईपीएम शब्द दिया था? तो आईपीएम शब्द बर्टलेट ने दिया था। और विषाणु रोग फैलने से रोकने के लिए छिड़काव होता है? तो विषाणु रोग फैलने के लिए विषाणुनाशी का छिड़काव किया जाता है, विरिसाइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी मृदा उपचार में प्रयोग होती है? तो वीटावैक्स जो है वो मृदा उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है कवकों का अध्ययन होता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों का पूर्णतया नष्ट करना कहलाता है? तो सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है माध्यम में अगर का उपयोग है तो ठोस बनाने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बोर्डेक्स मिक्सचर में चूने का उपयोग है? तो बोर्डेक्स मिक्सचर में चूने का उपयोग जो है उपयुक्त सभी है, पौधों के लिए विषैलापन बढ़ाना, विषैलापन घटाना और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, ये सभी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अजैविक रोग है? तो उपयुक्त सभी जो है जैविक रोग है, आलू का ब्लैक हर्ट, आम का ब्लैक टिप, धान का खैरा रोग, ये सभी जो है अजैविक रोग हैं। अगला प्रश्न है कवकनाशी के लाल रंग का लेवल का संकेत है? तो लाल रंग जो होता है वो अत्यधिक विषैली का संकेत होता है। अगला प्रश्न है FRAC का पूरा नाम? तो FRAC का पूरा नाम होता है फंजीसाइड रेजिस्टेंट एक्शन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है अच्छी कवकनाशी होती है? तो अच्छी कवकनाशी जो है पौधों के लिए कम विषैली, कम सांद्रता पर प्रभावशाली और लक्ष्य रोग कारक के लिए उपयोगी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जो है अच्छी कवकनाशी के लक्षण है। अगला प्रश्न है कि रोग बीच में अंतःक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं? तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक को पैथोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है डिसऑर्डर का मतलब है? तो डिसऑर्डर का मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी और पोषक तत्वों की अधिकता, ये दोनों जो है डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविकी है? तो एंटीबायोटिक जो है इसमें से ये सभी जो है एंटीबायोटिक हैं, ओरियोफंगिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है, ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अगला प्रश्न है जीवाणु भोजी जीवाणु है? तो जेंथोमोनास जो है वो जीवाणु भोजी जीवाणु है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु भोजी है, तो जीवाणु भोजी जो है वो वायरस को होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ओमाइसीट्स कवक का प्रभावी नियंत्रण है? तो इसका जो प्रभावी नियंत्रण होता है वो रेडीमिल से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है पौधों में रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं? तो इसको जो है एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है रोग कारक का एक रोग चक्र फसल वर्ष में विकसित होता है उसे कहते हैं? तो उसे जो है एक चक्रीय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्ण कर लेता है तो उसे कहते हैं? उसे जो है ऑटोसियस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग नियंत्रण में जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है? तो ट्राइकोडर्मा जो है वो जैव कारक के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है पोषक एवं रोग कारक के बीच संपर्क को रोकना सिद्धांत है? तो उन्मूलन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोका जाता है?
तो इसको जो है एवॉइडेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है असामयिक अंतराल एवं किसी संबंधित जगह के कुछ स्थानों पर रोग का होना कहलाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पोरेडिक रोग। अगला है लूज स्मट के नियंत्रण के लिए कौन सी उपयुक्त कवकनाशी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विटावैक्स। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपको बहुत काम आने वाला है। और अगला वीडियो जो हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट पर लाने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है एक निश्चित क्षेत्र में रोग होने को कहते हैं, तो इसको जो है एंडेमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है कहलाता है, तो इसको जो है पीड़क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी कीट, कवक और जीवाणुनाशी ये सभी पीड़क हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।